बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को पहले कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 4.4 के। आज हमने करना है जी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या गिवन है जी। द मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6.8 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर। इफ द एंगल ऑपोजिट टू द साइड ऑफ मेजर 6.8 मीटर इज द राइट एंगल, देन कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। ठीक हो गया। तो अब हम अपनी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 6.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 6.8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की है। इसके ऊपर हमने जी 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है एम के ऊपर। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि साथ ही एक और ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वो हमने इसके साथ ही कर लेनी है। 4.4 की इस लाइन को 4.4 तक आगे और बढ़ा देना है, या एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि 4.4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक हो गया। पहले हमने क्या करना है कि 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। पहली लाइन जो होगी 6.8, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ ही लगानी है। ये नहीं कि एक फासले पे नहीं, इकट्ठी लगानी है। पहले एक लगा लेनी है, फिर दूसरी लगा लेनी है। कि ये और ये भी नहीं करना कि मतलब जैसे टोटल अमाउंट को कलेक्ट करके और फिर हमने उतनी लगा दी, मतलब दोनों प्लस करके लगाए, इतनी लंबी नहीं, वो भी नहीं। बात तो वही होगी लेकिन होगा थोड़ा सा अलग अलग। ये ए से एम तक हमारे पास क्या है जी 6.8 सेंटीमीटर है। इसी तरह एम से लेकर बी तक, या बी एम जो है वो कितना है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमने एम के ऊपर ए एम जो एट द एंड ऑफ ए एम हमने एक पॉइंट, इसको एम हमने कंसीडर किया, एक एम का नाम दे दिया इस पॉइंट को। अब हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा कैसे करते हैं हम, कि 90 का एंगल ड्रा कर दे तो आपका परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। नहीं तो ऊपर और नीचे की तरफ अगर वो लाइन लगा के आपने ऊपर नीचे हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के परपेंडिकुलर ड्रा करना है, आप उस तरीके से कर लें तो ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया जी 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया और इस लाइन को हमने ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट इसमें क्या किया, उस लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ाने के बाद हमने एम पे रख के 6.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। ठीक हो गया। 6 पॉइंट सॉरी 6.8 सेंटीमीटर की हमने प्रकार को खोलना है और एम पॉइंट से हमने एक आर्क लगानी है 6.8 सेंटीमीटर की। इसको हमने नेम दे दिया है जी सी का। ठीक है, ये आपका सी हो गया। अब हमने इस पॉइंट सी को ए से मिलाना है और इस पॉइंट सी को बी से भी मिला लेना है। ठीक है, तो ए और बी को मिलाने के बाद ये आपके पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है ए बी सी। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब इन पॉइंट्स को हम सबको आपस में मिलाया और ट्रायंगल जो है हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई है। थर्ड ट्रायंगल ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब अपने कंस्ट्रक्शन स्टेप की तरफ चलते हैं। ड्रा टू लाइन सेगमेंट ए एम इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर एंड बी एम इज इक्वल टू 4.4 at the m of AM and BM from point that is perpendicular to AM and BM from point M making an making a right triangle 90 degree. Draw an arc of 6.8 centimeter and join M with C. Join M, अब मतलब एम को आपने सी से भी मिला देना है और सी को ए से मिलाना है और सी को आपने बी से भी मिला देना है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये क्या हो जाएगी, एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी आपके पास। ठीक है, जो कि राइट ट्रायंगल होगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए बी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप ये राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान काम है जिसमें हमने एक साइड पे 90 का एंगल बनाना होगा और फिर हमने वो जो एक आर्क लगा देनी और इस तरह से आपकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। जी तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक
लाइन जो है आपको 3.8 सेंटीमीटर की गिवन है, जिसको हम ए बी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये 3.8 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने लगा ली है। ठीक है, बी के ऊपर हमने 90 का एंगल ड्रॉ करना है कि हाफ सर्कल सा ड्रॉ करेंगे हम अपनी मर्ज़ी से प्रकार को खोल के। ठीक हो गया, हाफ सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। इस साइड से फर्स्ट आर्क हम लगाएंगे वो 60 की होगी, 60 पे रख के अगली आर्क लगाएंगे वो 120 की होगी। तो अब एक आर्क 90 का एंगल बनाने के लिए 60 से लगाते हैं, एक आर्क हम 90 से 120 से लगाते हैं, और जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला देना है, जो कि बी है, कोई भी इसका नाम दे दे। तो यहाँ चूँकि हमने 20 का नेम दिया तो इसलिए अब हमारा ये बी हो गया पॉइंट, इसके ऊपर हमने 90 का एंगल बनाया है। अब इस लाइन को हमने बढ़ा देना है। ठीक है, जहाँ तक हम इसको बढ़ा रहे हैं उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। अब हमने ए पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करनी है बी एक्स लाइन के ऊपर। ठीक है, बी एक्स लाइन के ऊपर हम एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो कट कर रही है इस लाइन को सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब हमने इस सी पॉइंट को ए से मिला दिया, तो ए बी सी हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक हो गया, और ये ट्रायंगल जो है आपके पास राइट ट्रायंगल है जिसमें 90 का एंगल गिवन है जी। तो ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेजर 3.8 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी एक्स ऑफ मेजर 90 डिग्री एट पॉइंट बी। From point A, draw an arc of radius 5 cm to intersect BX at point C. Join A to C, thus triangle ABC is the required right triangle. तो इस तरह से ट्राइंगल ABC आपको रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल गई है। ठीक हो गया, तो जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास क्या है जी, एक ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट करनी है हमने। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर व्हेन पी क्यू इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी हमने राइट ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट करनी है जैसे हमने पहले किया। अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये ट्रायंगल्स वगैरह आ ही रही होंगी, क्योंकि काफ़ी आसान है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, 4.6 सेंटीमीटर की हमने जी, तो सबसे पहले हमने क्या कर रहे थे जी, 4.6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक हो गया, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्यू के ऊपर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, और क्यू से आर तक हमने एक 9.8 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है। 9.8 सेंटीमीटर की हम एक आर्क ड्रा करेंगे जो कि एस पॉइंट पे कट कर रही है। अब इस पॉइंट को हमने पी से मिला देना है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने पी से मिला देना है। तो ये क्या होगी जी, आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी पी क्यू आर एस। ठीक हो गया, एस जो है ऊपर तक होगा, आर आप इस पॉइंट का नाम दे देना। ठीक है, तो पी क्यू आर आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक हो गया, जो राइट ट्रायंगल है ना आपके पास। तो अब इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ड्राई लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ रेडियस 4.6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल पी क्यू एस आर ऑफ मेजर 90 डिग्री एट पॉइंट क्यू। ये आपका आर है, ठीक है ना। फिर है फ्रॉम पॉइंट क्यू ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 9.8 सेंटीमीटर टू इंटरसेक्ट क्यू एस एट पॉइंट आर। ज्वाइन पॉइंट आर टू पी, थर्स ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। रिक्वायर्ड राइट ट्राइंगल भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर रिक्वायर्ड ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो आज तक के लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इससे अगले वाले क्वेश्चन करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।